हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग यहाँ पर आज टॉपिक जो क्लियर करने वाले हैं वो गिफन गुड्स है, राइट। और ये सबके लिए काम आने वाला है। आप 11th में है, आप बीबीए में है, आप बीटेक में है, यानी कि जहां भी इकोनॉमिक्स का यूज है, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं आपके, यूपीएससी से लेकर छोटे मोटे एग्जाम जितने भी, सब में गिफन गुड्स काम आने वाला है, राइट। तो आप लोगों को मैं सूरज मलाकार ये टॉपिक इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखें। छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन छोटे से इस वीडियो में आपको पूरा कवर अप मिलेगा, राइट। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट जितने भी टॉपिक्स हैं वो आते रहें। और अपने फ्रेंड दोस्तों को जिनको आप चाहते हैं कि ये ग्रो करें, उन्हें शेयर करें ताकि उन सारे टॉपिक्स को वो भी कवर कर सकें। और कोई डाउट हो किसी के पास, किसी टॉपिक को समझना हो, वो जरूर हमें कमेंट करके बोले। उस टॉपिक पे हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। और हमारे पास टॉपिक मैंने आपको बताया कि गिफन गुड्स का है, यानी कि हिंदी में भी इसे वही कहते हैं, गिफन वस्तुएं, यानी कि गिफन गुड्स है। इंग्लिश में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना ये कि यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले अत्यधिक घटिया वस्तुएं। आप लोगों ने एक इंफीरियर गुड्स का नाम सुना होगा, जनरली वर्ड है इंफीरियर। ये इंफीरियर है यानी कि खराब है, राइट। खराब से भी जिसे कह सकते हैं महा घटिया। देखिए मैंने लिखा है आपके लिए अत्यधिक घटिया वस्तुएं, वेरी बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, राइट। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग गाइस, गिफन गुड्स कहते हैं, राइट। मोर इंफीरियर प्रोडक्ट्स, है ना, जो घटिया से भी घटिया हैं, राइट। तो यानी कि ये एक इकोनॉमिक्स की गाली भी कह सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स की गाली है, किसी को आप बोल सकते हैं काफी इंफीरियर हो आप। इंफीरियर यानी कि समझ गया तब तो ठीक है, यानी कि घटिया है बहुत ज्यादा, राइट। निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं, यानी कि जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल डाउन है, दैट इज क्या है, उसको क्या कहते हैं सर, हम लोग गिफन गुड्स के नाम से जानते हैं। आइए उसकी डेफिनेशन भी सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ डिमांड कई जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। कई जगह पर तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन याद रखिएगा गिफन गुड्स पे, इंफीरियर गुड्स पे कभी भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। मांग का नियम वहां लागू नहीं होता, मांग का नियम फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है आगे हम लोग सीखेंगे। पूरी वीडियो को देखिए और ध्यान से समझिएगा कि क्या चीजें होती हैं। देखिए मैंने इसका रिलेशन दिखाया है इनकम के साथ, वही डेफिनेशन भी बनेगी गिफन गुड्स की। बहुत ही आसान है, इसको समझना इसलिए आसान है क्योंकि वस्तुएं हैं, ये गुड्स हैं। और गुड्स की डेफिनेशन जब भी आप बनाइएगा वो कंज्यूमर की इनकम के साथ कोरिलेट कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, यानी कि उपभोक्ता की आय के साथ। देखिए यहां पर मैंने समझाया यहां पर कि व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स डाउन्स और फॉल्स, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स डाउन्स और फॉल्स, डिमांड ऑफ द गिफन गुड्स विल इंक्रीजेस, राइट। यानी कि जब उपभोक्ता की आय घटती है, कम होती है, तो ऐसी वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। आप इस बात को फील कर सकते हैं, हर कोई फील कर सकता है। जब इनकम डाउन होती है तो हम थोड़ा सा इंफीरियर गुड्स की ओर भाग चलते हैं, ना। यानी कि जहां हम फुल क्रीम दूध खरीद रहे थे, मिल्क खरीद रहे थे, वहां पर हम लोग टोंड वाले दूध पर आ जाते हैं। इस तरह की कई एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो सर इनकम जब डाउन होगी तो सर डिमांड जो है गिफन गुड्स की वो बढ़ जाएगी। और जब इनकम आपकी बढ़ेगी, जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती है, आपकी इनकम डबल ट्रिपल होती जा रही है, आप क्या करते हैं सर, आप अच्छे गुड्स की ओर मूव करते हैं, यानी कि गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। करेक्ट, यही इकोनॉमिक्स में सिलसिला चलता रहता है। यानी कि उपभोक्ता की आय घटी, इनकम कंज्यूमर की डाउन हुई, तो ऐसे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। और इनकम इंक्रीज होने पर ऐसे गुड्स की डिमांड डाउन हो जाती है। तो आज से याद रखिएगा, अगर इनकम बढ़ने पर किसी गुड्स की डिमांड डाउन हो रही है तो समझ जाइए ये इंफीरियर यानी कि गिफन गुड्स होगा। मोर इंफीरियर यानी कि बहुत ज्यादा बैड क्वालिटी भी हो सकती है, इंफीरियर हो सकता है, दोनों पर सेम ही नियम लागू होता है। फर्क कितना बताया इंफीरियर और गिफन में कि जो इंफीरियर है वो कम घटिया है घटिया वो भी, लेकिन जो गिफन है वो ज्यादा घटिया है ना। तो लेकिन दोनों पे एक ही नियम लागू होता है, ये वाला। वही डेफिनेशन मैंने आपको समझाया है। वाई से किसे प्रेजेंट किया है मैंने, आय को, इनकम को। और डीजी क्या लिखा है मैंने सर, ये डी और स्मॉल जी ये लिखा है मैंने डिमांड ऑफ गिफन गुड्स, यानी कि गिफन वस्तुओं की मांग। अब आइए देखिए डेफिनेशन भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है। गिफन गुड्स रेफर्स टू दोज ऑल प्रोडक्ट्स, गिफन गुड्स का अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से होगा विच आर मोर इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन इनकम। जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर डाउन होती है सर, फॉल होती है सर, घटती है, तो इन वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होती है। एंड साथ में लिखा है डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल फॉल, इन वस्तुओं की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है, गिर जाती है। कब सर, इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। सर बिल्कुल, इस बात को समाज में हमेशा एप्लीकेबल माना जाता है। इनकम बढ़ने पर ऐसी वस्तुओं की डिमांड डाउन हो जाती है, इन्हें क्या कहते हैं आप, इंफीरियर या फिर गिफन गुड्स, राइट। दोनों सेम है, बस ये ज्यादा घटिया क्वालिटी है। आइए इनकी दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं और इसी के साथ फिर कर भी क्लियर करूंगा। इसी वीडियो में पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए दो नोट पॉइंट क्या है, have always negative relation between income of the consumers
एंड डिमांड ऑफ द गिवन गुड्स। देखिए मैंने कहा कि उपभोक्ता की आय और गिफन वस्तुओं की मांग में, उपभोक्ता की आय और गिफन वस्तुओं की मांग में कैसा रिलेशन होगा सर? हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रिलेशन। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल नेगेटिव यानी कि इनवर्स यानी कि अपोजिट, अप्रत्यक्ष यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है सर किसके बीच में? इनकम और डिमांड ऑफ गिफन गुड्स। देखिए कैसे, देखिए इनकम डाउन, डिमांड इंक्रीजेस, किसकी? गिवन गुड्स की। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों की दिशाएं अपोजिट है, विपरीत है सर। ऐसी गुड्स को क्या कहा जाता है? गिवन गुड्स कहते हैं, राइट। मैंने कहा कि नेगेटिव रिलेशन होगा, ऋणात्मक संबंध होगा किसके बीच में सर? सर संबंधों की बात कर रहे हैं यहां पर, अपने सगे संबंधियों पे मत चले जाइएगा या फिर रिलेशन से मत जोड़िएगा। ये बात कर रहे हैं हम केवल किसमें? इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। दूसरा चलते हैं सर, दूसरा नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हैव ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशन। देखिए मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा किसके बीच में? प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स एंड डिमांड ऑफ द गिवन गुड्स, यानी कि गिवन वस्तुओं की कीमतें और उसकी मांग में कैसा संबंध होगा सर? पॉजिटिव रिलेशन होगा, धनात्मक संबंध होगा। यानी कि ऐसी वस्तुओं की अगर कीमतें बढ़ती हैं सर तो जो डिमांड है ऐसी वस्तुओं की वो भी बढ़ जाती है, और प्राइस अगर डाउन होगी तो डिमांड भी डाउन हो जाएगी। ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, और उसी के लिए बताया मैंने, ड्यू टू दिस रीजन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स ऑन दीज गुड्स। इसके ऊपर मांग का नियम फेल हो जाता है, लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशन ऐसी वस्तुओं का कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होना चाहिए? नेगेटिव, विपरीत संबंध होना चाहिए, ऋणात्मक संबंध होना चाहिए। जबकि इन गुड्स में प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है सर? पॉजिटिव। सो दैट ये लॉ फेल हो जाता है। यही रीजन था, और ये गिवन गुड्स की सारी चीजें इंफॉर्मेशन थी। आइए मैं इन दोनों रिलेशंस को आपके लिए कर्व बनाकर भी समझाता हूं। ये फाइनल इसमें हो जाएगा और आप हर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये दो चीजों का मैं कर्व आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक के बाद मैंने आपसे कहा कि क्या दिखाना है मुझे? वही दो रिलेशन, गिवन गुड्स के दोनों रिलेशन किसके साथ वाले? एक कीमत यानी कि प्राइस के साथ वाला, और दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के साथ। ये दोनों रिलेशन डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ पे कैसा होगा? देखिए यहां मैंने बताया रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स। अगर आप ये समझ गए तो आपने सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी आपके साथी मित्र हैं उनमें आप होनहार स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। तो आप भी बने होनहार और दूसरों को भी बनाए, शेयर कर देना भाई, उनका भी इंटरेस्ट। यानी कि हमारा मोटिव होना चाहिए सब तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, घर घर तक एजुकेशन पहुंचाना है, राइट। तो देखिए हमारा जो है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड्स, पहले भी बताया था प्राइस और गिवन गुड्स में कैसा रिलेशन होता है सर? पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसी के कारण लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स पे फेल हो जाता है ना। इसको उसको हमने दिखाया। देखिए यहां हमने लिया प्राइस, गिवन गुड्स का प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है सर? उसकी डिमांड ली है हमने। देखिए जो इनिशियली एक एग्जांपल लिया गया है कि इतनी प्राइस, ओपी प्राइस पे कितनी डिमांड थी इन गुड्स की? ओक्यू, इस प्राइस पे इतनी डिमांड, मानकर चलिए 10 रुपए प्राइस है, 30 डिमांड है 30 यूनिट्स की, राइट। इस तरीके से एग्जांपल। जब प्राइस इंक्रीज हो गया सर, देखिए ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो गया, तो प्राइस बढ़ते ही इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि सर ये थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी में गुड्स आ रहे हैं, राइट, और अदर गुड्स के प्राइजेस के मुकाबले भी इसके प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, तो लोगों की नजर में ये अच्छे गुड्स होते हैं और रियलिटी में क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही होती है। तो देखिए यहां पर जो डायग्राम बनाएंगे आप, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन दिखाएंगे वो वही पॉजिटिव है। देखिए प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। अगर प्राइस डाउन होता तो सर क्वांटिटी भी डाउन हो जाती, राइट। तो बात कर रहे हैं हम इनकम ऑफ कंज्यूमर्स और गिवन गुड्स के डिमांड में रिलेशन में, यानी कि अब हम गिवन गुड्स का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, किसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं सर? इनकम ऑफ कंज्यूमर और गिवन गुड्स के साथ। आपने देखा था कि इनकम राइज होगी, कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो ऐसी घटिया वस्तुओं की, महाघटिया वस्तुओं की डिमांड कम होने वाली, यानी कि अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और गिवन गुड्स की डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। जिसको ये डिमांड कर प्रेजेंट कर रहा है डीजी, यानी कि डीजी दोनों में ही डिमांड कर्व हैं,
देखिए यहां पर एक एजम्पशन ओ वाई, ये इनकम थी पहले कंज्यूमर की ओ वाई, इस पर डिमांड कितनी थी ओ क्यू। आप देखिए ध्यान से, ओ वाई इनकम ओ क्यू डिमांड, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम मानकर चलिए कि 1000 रुपए थी तो डिमांड थी उसकी 50 यूनिट की। मानकर चलिए जब इनकम इंक्रीज हो गई तो देखिए इनकम इंक्रीज होते ही कस्टमर ने इन गुड्स का डिमांड डाउन कर दिया, कम कर दिया। क्यों कम करेगा आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि वो अच्छे गुड्स की ओर मूव कर जाता है। तो यही रिलेशन दिखाता है, अगर इनकम डाउन होगी सर तो क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है गिफन गुड्स के केस में। एक किसके साथ, जो गिफन गुड्स की डिमांड है उसका एक बार प्राइस के साथ गिफन गुड्स के, और दूसरी बार इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के साथ। दो ही रिलेशन आपको बताने होते हैं। और एक चीज ध्यान रख लीजिएगा लास्ट, जो आपको कहीं नहीं पता होती, यहां जो डिमांड कर्व है इसे पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व कहा जाएगा। डिमांड कर्व, यानी कि इस केस में सर प्राइस और गिफन गुड्स के डिमांड में जो उसका कर्व बनता है, जो वक्र बनता है, वो कैसा होता है सर, धनात्मक ढाल वाला होता है। और यहां पर जो कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप, राइट, नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा सर, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होगा, मांग वक्र का जो ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। किस केस में, जब आप उपभोक्ता की आय और गिफन गुड्स की डिमांड में रिलेशन को दिखाएंगे, संबंध को दिखाएंगे। इस तरीके से ये वीडियो आपकी क्लियर हो गई, सबके लिए यूजफुल है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में और धमाकेदार वीडियो, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी दिलाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपको एक तरह से सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बनाने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियोस पे, देखते रहिए चैनल पर, और इसी के साथ टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।